हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलवा वर्कशॉप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एसबीआई अकाउंट, मतलब कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होने के क्या क्या फायदे हैं। ओके, आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में हो, रेलवे में अगर कार्य कर रहे हो या फिर फ्यूचर में करने वाले हो, वेटिंग कर रहे हो एएलपी का या फिर टेक्नीशियन का ज्वाइन करने वाले हो, या फिर जेई का ज्वाइन पैनल आ चुका है एंड आप वेट कर रहे हो ज्वाइनिंग लेटर का, उससे पहले आपको क्या क्या करके रखना है। ओके, जिनके पास मान लो कि एसबीआई का अकाउंट नहीं है और वो दूसरा सोच रहे होंगे कि अदर बैंक का, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, कोई भी दे सकते हो, है ना, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बैंक का अकाउंट आप दे सकते हो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपका अकाउंट से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप वो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रेडी रखना है ना, रेडी रखना है अपने पास। ओके, तभी आपका जो है वो सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो एसबीआई अकाउंट किनको ओपन करना है? जो भारतीय रेल में या तो ज्वाइन कर लिए हैं और अदर ब्रांचेस में, अदर बैंक के ब्रांचेस में जो है वो अपना सैलरी लेते हैं, उनको स्विच करना चाहिए एसबीआई में। और जो ऑल मतलब अभी वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, उनको स्विच करना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बात कर लेंगे एंड जिनका एसबीआई अकाउंट है उनको क्या करना चाहिए और जिनके पास नहीं है उनको कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्या क्या उसके साथ और चीज होना चाहिए, वो चीज हम अभी बात करेंगे। ओके, तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। ओके, तो जो भी आपका रेलवे में काम करते हैं और करने वाले हैं, ओके, उनका एक एसबीआई अकाउंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, एमओयू साइन हुआ है रेलवे एंड एसबीआई के बीच में, है ना, रेलवे सैलरी पैकेज आरएसपी, है ना, रेलवे सैलरी पैकेज 1/9/2025 से ये लागू हो जाएगा। ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडियन रेलवेज एंड एसबीआई के बीच। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ये जो हुआ था वो कॉन्फ्रेंस हॉल 2nd फ्लोर रेल भवन में ये आयोजित हुआ था एंड यहीं पे आपका एमओयू साइन हुआ था। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं बैकग्राउंड। एट प्रेजेंट रेलवे एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर इतना अंडर विच इंश्योरेंस इज कवर्ड 30,000 मिलता है ग्रुप सी के लिए एंड 60,000 मिलता है ग्रुप बी के लिए एंड 1.2 लाख मिलता है ग्रुप ए एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस। आपका डेथ होता है तो अभी 30,000 मिलता है। CGE GIS जो 15 या 30 रुपये शायद कटता है, 30 रुपये कटता है, उसके अंडर 30,000 मिलता है ग्रुप सी एम्प्लॉय को एंड बी को 60,000 एंड 1,20,000 फॉर ग्रुप ए एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एसबीआई इसने रेलवे के साथ टाई अप करके और एक अच्छा ऑफर आप लोग को दिया है। जनरली जिनका भी सैलरी अकाउंट होता है किसी भी बैंक में, वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं जितना एसबीआई ने मतलब अपना एमओयू साइन किया उसमें बताया है। ओके, जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट ह्यूज, मतलब आपका बहुत अच्छा बेनिफिट जो है 1 करोड़ रुपीज इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी, है ना। अगर आप नॉर्मल कोई लेने जाओ इंश्योरेंस स्कीम, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे आपको प्रीमियम का देना ही पड़ेगा। ठीक है, बट आपका अगर सैलरी अकाउंट होगा तो कुछ नहीं देना है। अगर एक्सीडेंटल ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी आपका होता है तो 1 करोड़ फैमिली को मिलेगा। ठीक है, एंड बाई जस्ट हैविंग सैलरी अकाउंट इन एसबीआई, मतलब कि आपका बस सैलरी अकाउंट होना चाहिए। एट प्रेजेंट अराउंड 7 लाख अकाउंट्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज आर विथ एसबीआई 7 चेक बियरिंग, मतलब 1 करोड़ का 7 चेक अभी ऑलरेडी दे दिया गया है। ओके, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ नेचुरल डेथ, है ना, नेचुरल डेथ होगा अगर सैलरी अकाउंट है तो द एम्प्लॉय इज कवर्ड फॉर ₹10 लाख विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम, मतलब 10 लाख तो आपको हर एक केस में मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर सैलरी पैकेज अकाउंट होगा आपका तो 1 करोड़ तो आपका जो है 1 CR जो है एक्सीडेंटल में मिलेगा, ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी, बट 10 लाख ऐसे ही मिलेगा एंड विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन, बट बाई जस्ट हैविंग सैलरी अकाउंट इन एसबीआई, है ना। बस सैलरी अकाउंट होना चाहिए, अब 10 लाख तो ऐसे ही एलिजिबल हो जाएगा नेचुरल डेथ के केस में भी, है ना। ऑल द बेनिफिट्स अंडर रेलवे सैलरी पैकेज विल बी इन एडिशन टू अदर बेनिफिट्स थ्रू अदर गवर्नमेंट स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, पॉलिसीज टू विच रेलवे एम्प्लॉइज आर पार्ट, मतलब ये सारे जो बेनिफिट देगा वो अदर होगा, जो रेलवे देगा वो अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर क्या दे रहा है एसबीआई। 1 करोड़ का मैंने जैसे बता दिया कि पर्सनल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डेथ ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी होता है तो उस केस में देगा। एयर एक्सीडेंट, मतलब आप अगर फ्लाइट से जा रहे हैं उस केस में होगा तो 1.6 करोड़ एंड एडिशनल अप टू ₹1 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड, मतलब ये ऐड करवाएंगे तब आपको एक्स्ट्रा 1 करोड़ मिलेगा और 1.6 ईयर अलग से, मतलब ईयर एक्सीडेंट होता है तो। पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 1 करोड़ देगा, मतलब एक्सीडेंट होता है और परमानेंट आपका कुछ काम नहीं करता है ना, आपका काम करने योग्य नहीं होते हैं, उस केस में भी 1 करोड़ दिया जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में आपको 80 लाख का तक अप टू 80 लाख दिया गया है। ठीक है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस डेथ मैंने जैसा बताया 10 लाख का मिलेगा आपको। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर फॉर रेलवे पेंशनर्स, अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको 30 लाख मिलेगा, मतलब रिटायरमेंट के बाद 60 एज अटेंड कर लिए उसके बाद आपका अगर एक्सीडेंट में डेथ होता है तो आपको 30 लाख, अगर इन जॉब है तो 1 CR मिलेगा, है ना, ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स है विदाउट पेइंग
डूइंग एनीथिंग। ओके, यहाँ पे देखो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर फॉर 4 फैमिली मेंबर्स, एसबीआई रिश्ते अकाउंट 5 लाख पर फैमिली मेंबर्स, मतलब 20 लाख का है ना, डेथ कवर 4 फैमिली मेंबर का। ओके, रिश्ते में कन्वर्ट करा सकते हो आप लोग। एड ऑन, मतलब इसे एड ऑन कर सकते हैं आप। हायर एजुकेशन इंश्योरेंस कवर फॉर चाइल्ड एजुकेशन 8 लाख तक, है ना। गर्ल चाइल्ड 18 से 25, मैरिज इंश्योरेंस कवर 10 लाख तक। ये सारे बेनिफिट है, ये एड ऑन करा सकते हो आप, है ना। एंड नेक्स्ट बेनिफिट देख लो क्या है, बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शनल एडवांटेजेस। एसबीआई रिश्ते फैमिली सेविंग अकाउंट अवेलेबल फॉर 4 फैमिली मेंबर्स विद टेलर्ड बेनिफिट्स। Access to personal home, car and educational at attractive interest rates with 50% to 100% off on processing fees। भाई कोई भी अगर लोन लेने जाते हो ना तो 5 से 10,000, तो 5 से 7,000, 10,000 के आसपास तो प्रोसेसिंग फी ही लग जाता है। अगर एसबीआई से लेते हो तो वहां पे ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 5 से 7,000 एक ईएमआई बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो ये भी बेनिफिट ही है, ऐसा मत सोचना कि ये बहुत अच्छा चीज नहीं है, बेनिफिट ही है। अप टू 50% डिस्काउंट ऑन एनुअल लॉकर रेंटल चार्जेस फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर एंड हिज फैमिली मेंबर्स। मतलब जिसको नॉर्मल पर्सन को मान लेते हैं 100 रुपया लॉकर का लग रहा है, तो हमको 50 रुपया लगेगा, ठीक है। तो बेनिफिट ही है। जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट एंड फ्री अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग अक्रॉस एनी बैंक्स एटीएम नेटवर्क। मतलब आपका जीरो बैलेंस पे भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड फ्री अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन कितने बार भी कर सकते हो, है ना। आपका ऑटो स्वीप ई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट फैसिलिटी ऑटोमेटिकली मूव सरप्लस फंड टू मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट फॉर बेटर इंटरेस्ट। मतलब कि डे वाइज या मंथ वाइज, मतलब आपका जो भी अमाउंट रहेगा उसको इसमें ऑटो स्वीप करके और मंथ वाइज डे वाइज इंटरेस्ट देगा ये चीज, है ना। जीरो फ्री ड्राफ्ट, मल्टी सिटी चेक्स, एसएमएस, ये सारा जो है ना उसमें जीरो चार्जेस लगेगा आपका अगर सैलरी अकाउंट होता है तो। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अप टू 3 फ्री विजिट्स अ क्वार्टर ऑन डेबिट कार्ड्स। मतलब कि 3 बार, है ना, 4-4 महीने पे 3 बार, एक 4 महीना हुआ उसमें 3 बार आप जो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है उसको ले सकते हैं डेबिट कार्ड से, ठीक है। फ्री इंश्योरेंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, मल्टी सिटी चेक्स एंड ये तो मैंने बता ही दिया। डीमेट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल राइट एट ऑन बोर्डिंग, ठीक है। फॉर अ फैमिली ऑफ 4 2+2 SBI offers health insurance coverage up to 30 lakhs at a discounted premium of 800 approx per annum, which translates to रुपीज 2.20 पर डे। मतलब ये भी आपका इंश्योरेंस लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो इसको अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारा प्रपोजल है और ये सारा बेनिफिट है आपको एसबीआई अकाउंट अगर ज्वाइन करते हैं, है ना। एज अ सैलरी पैकेज लेते हैं आप, रेलवे सैलरी पैकेज। ओके, तो ये सारे बेनिफिट है वो विदाउट पेइंग एनी चार्जेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि जिनका ऑलरेडी एसबीआई में अकाउंट है उनको क्या करना है। तो ऑलरेडी हैव अकाउंट, ऑलरेडी एसबीआई अकाउंट, तो आपको जनरली सेविंग अकाउंट चाहिए नॉर्मल सा, है ना। अगर है तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट, इसको है ना आप कन्वर्ट सैलरी में कब करा सकते हो, सैलरी में कन्वर्ट 2-3 सैलरी आपका आ जाए अकाउंट में तो आप एडमिट कार्ड, सॉरी आइडेंटिटी कार्ड प्लस सैलरी पे स्लिप, ये दोनों लेके जाओ और आधार पैन जो भी है ये लेके जाओ और बोलो एसबीआई वाले को कि ये जो है वो मेरा सैलरी अकाउंट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो कन्वर्ट कर देंगे ऑलरेडी जिनका है अकाउंट, ठीक है। और जब आप ज्वाइन करोगे रेलवे को, अब आपके पास एसबीआई का पहले से अकाउंट है तो आपके पास जो डेबिट कार्ड एक तो होना चाहिए, है ना, डेबिट कार्ड होना चाहिए, प्लस आपका ये चेक होना चाहिए, चेकबुक होना चाहिए क्योंकि वहां पे कैंसल्ड चेक मांगता है, ठीक है। और पासबुक होना चाहिए, पासबुक का जेरोक्स भी लगता है, पासबुक होना चाहिए। डेबिट कार्ड आपका है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेकबुक होना चाहिए, मैंडेटरी है, एंड पासबुक मैंडेटरी है, ठीक है। अब आते हैं न्यू एसबीआई अकाउंट, जिनके पास अदर बैंक का अकाउंट है तो एसबीआई का अकाउंट देना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। भाई एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही देना, बाद में सोचना मत कि बाद में दे दूंगा, अभी छोड़ देता हूँ। एसबीआई का अकाउंट जाके ओपन करा लो, ठीक है। तो न्यू एसबीआई अकाउंट ओपन करा लो सब लोग, जो भी रेलवे में हो तो भाई मैंडेटरी एकदम, मान के चलो कि एकदम आपको सोने पे सुहागा है। ऐसे रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो या स्विच कर, मतलब आपका सैलरी किसी और अकाउंट में आता है और स्विच करना चाहते हो तो जल्दी से ओपन करा लो। उसके बाद जो चेकबुक है वो इशू करा लेना एंड पासबुक इशू करा लेना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका लगेगा। और नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाओ तो उसको यही चीज फॉलो करना है। उनको भी 2-3 महीने का सैलरी अगर आ जाता है तो उनको जाके बोलना है अपना आइडेंटिटी कार्ड, पे स्लिप एंड आधार पैन ये सब देख के लगा के उनको बोलना है कि सैलरी अकाउंट में ये कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। 2-3 सैलरी आ जाएगा अकाउंट में तब। ओके, तो ये सारा बेनिफिट था। अगर अच्छा लगे तो आप जो है वो एसबीआई में स्विच कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आपकी मर्जी, आप जहां जाना चाहो आप स्वतंत्र हो। ओके, मेरा काम था बताना, सो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।